लोगों को बहुत बहुत बधाई और बड़ी खुशी है आज इस कार्यक्रम को देख करके। मुझे याद है 20 साल पहले की कहानी कि हम लोग कितना मेहनत करके इस तरह के फंक्शन कर पाते थे, लेकिन अब हालात बदले हैं और सारी चीजें दिन पे दिन आसान होती जा रही हैं। इस 20-25 साल के कैरियर में स्थिति ऐसी बनी है कि अब हम लोग मॉडर्न मेडिसिन के लेवल पे आके खड़े हो गए हैं। अभी आते ही मैं देखा देवराज पाल जी यहाँ पे आकर के बोल रहे थे बीएमएस बीएचएमएस को लेकर के, तो मैं बड़ा खुश हुआ उनकी बातों से, क्योंकि हम एक ही परिवार के लोग हैं लोग होम्योपैथी के। बस फर्क यही है कि हम लोगों के पास हथियार आ गया है, समझिए गोला बारूद मान लीजिए, पिस्टल मान लीजिए, बंदूक मान लीजिए, मतलब हमारे पास ऐसी चीज आ गई है जिससे हम पूरे परिवार की सुरक्षा करेंगे। तो अगर हमारे बीच से कोई भाई बीएमएस कर लिया, बीएचएमएस कर लिया, पीएचडी कर लिया, एलएलबी कर लिया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि परिवार से अलग हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अब और मजबूती से लड़ेगा। मतलब अब स्थिति ऐसी आ गई है कि हमारे बीच में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो चूंकि अभी हम मान्यता के बहुत कगार पे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई लड़ने में बड़ी परेशानी है। जहां पे जाओ झगड़े के बाद ऑफिसर बड़े धीरे से पूछ लेता है आप वही डॉक्टर हो क्या, तो बड़ा चेंज जैसा लगता था, एक टाइम ऐसा था। लेकिन जब से कुछ हमारे भाई डिग्री ले लिए तब से ये सिद्ध हो गया कि हम भी उस लेवल के हैं। हम भी चाहे तो बीएमएस कर सकते हैं, बीएचएमएस कर सकते हैं, बीबीएस कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई में कोई कमी थोड़ी हमारे है। लेकिन बहुत लोग तो ऐसे हैं जिनको बड़ा प्रेम है, कोई लोग होम्योपैथी किसी भी हालत में वही करना चाहते हैं, वही करते हैं। और अभी ये मीटिंग के दौरान आज हमारे बीच में नहीं आ पाए हैं डॉक्टर शशिकांत पाटिल, जिसको पैथी का कोई चमत्कार देखना हो तो डोंबिवली लेकर चला जाए, जाके देख ले कि वहां पे कितना बड़ा परिसर है जिसमें सैकड़ों कुर्सियां लगी हैं, जहां पे लाउड स्पीकर लगा रहता है नंबर लगाने के लिए। जब उनकी दवाई बन जाती है तो उनका असिस्टेंट अनाउंस करता है कि फला नंबर के पेशेंट की दवाई बन गई, आकर के यहाँ से दवाई ले लें। अगर वो नजारा आप में से कोई देखा होगा तो जानता होगा कि इस तरह का नजारा आपको दुनिया के किसी और पैथी में नहीं दिखेगी। चूंकि लाल बीमारियों का सिलसिला यहाँ लगातार चल रहा है। आप अभी काचवानी साहब को सुने, किडनी स्टोन के बारे में आप देखें, कोई मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर चाहे कितना बड़ा सर्जन हो या कितना बड़ी डिग्री हो, कितना बड़ा एक्सपीरियंस हो, लेकिन वो इस तरह के स्टेज पे खड़ा होकर के इस तरह का चैलेंज कभी नहीं कर पाएगा कि इस स्टेज का स्टोन मैं मेडिसिन से निकाल सकता हूं। लेकिन आज आपने देखा कि प्रोजेक्टर पर उन्होंने दिखाया कि इस तरह की चीजें हो रही हैं और इस तरह के रिजल्ट मिल रहे हैं। आपके बीच में डॉक्टर राजकुमार हसीजा जी भी आए हैं, ये हमारे गुरु भी रहे, पहले से पढ़ाते हैं और भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हमें इस उम्र में भी हमारे गुरु का आशीर्वाद मिला है, हमारे बीच में है और हमें आज भी पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। लगातार लगभग 20 साल का संघर्ष हम लोगों का था बंबई का, जब लोग ना सारे जगह के लोगों को हम लोग इकट्ठा बुला करके दामोदर हॉल में लगभग मुझे लग रहा है कि 20 से 25 साल रेगुलर लेक्चर दिए। महीने में एक दिन हम लोग सोचते भी नहीं थे कि हमें आज दवाखाना चलाना है, दवाखाने बैठना। हम लोग उस दिन नियमित रूप से वहां जाते थे और रेगुलर लेक्चर हंसिया सर के लेते थे। और स्थिति ऐसी बनी कि सारे लोग अच्छे प्रैक्टिशनर हो गए हैं, आज सबके पास अच्छे पेशेंट हैं और लगभग 90% लोग आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी की अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छी जानकारी ले रहे हैं। अब तो दवाएं मॉडर्न मेडिसिन जैसे हमारे पास मिलती हैं, अब तो दवाओं के लिए हम एमआर रखते हैं, लाइसेंस देते हैं, जीएसटी हमारे पास है, दवाएं डोर टू डोर सप्लाई हो रही हैं, तो अब तो कोई परेशानी नहीं है। संख्या बल भी हमारे पास बहुत अच्छा है। होम्योपैथी या नेचुरोपैथी जैसी स्थिति नहीं है कि संख्या बल हमारे पास ना हो, और सारी स्थितियां हमारी फेवर में है। पूरे देश में जागरूकता है। आपका इलेक्ट्रोपैथी फाउंडेशन आज हिंदुस्तान के लगभग हर प्रदेश में है और कमेटियां बनी हुई हैं। आज इस तरह का कार्यक्रम कई स्टेट में हो रहा है। आने वाले टाइम में 19 तारीख को छत्तीसगढ़ में, 25 तारीख को पंजाब में, इस तरह से लगातार महीने भर हम मैटी डे मना रहे हैं और मैटी जी के साथ जुड़ रहे हैं। रिसर्च डेवलपमेंट की स्थिति आप देख ही रहे हैं। और रहा सवाल हमारे बीच के लोगों का, तो आप देख लीजिए अभी आपके बीच में सुरेंद्र पांडे ही हैं, एम फार्मा, पीएचडी, उसके बाद एलएलबी।
अब अगर कोई ये बात सोच के नाराज हो कि इन्होंने इतनी पढ़ाई क्यों कर ली, हमसे अलग हो जाएंगे, तो ये मन से निकाल दीजिए। इनके पास जितनी डिग्रियां आज आपके काम आ रही हैं, आज अगर फाउंडेशन से आप जुड़े हैं, आपको किसी वकील की जरूरत है, तो मुझे लगता है कि घड़ी देखकर के 10 मिनट के बाद अगर कोई प्रॉब्लम कहीं होता है हमारे संगठन में, तो सुरेंद्र पांडे का लीगल नोटिस उस ऑफिसर को, उस सीएमओ को पहुंच जाती है। और सिर्फ मुंबई में नहीं, थाना में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी फाउंडेशन के किसी सदस्य को कोई परेशानी होती है तो तुरंत लेटर वहां पहुंच जाता है। इसी तरह से जो हमारी टीम वर्क है, हमारे लोग हैं, जहां पे भी जो जरूरत पड़ती है सबको सपोर्ट करते हैं, सबकी सहायता करते हैं। मैं बस एक ही बात आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी कोशिश करिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी को जानने का, उसकी प्रैक्टिस करने का। वो टाइम अलग था जब हम मजबूरी में अंग्रेजी दवाओं को उपयोग करते थे, हमारा दवाखाना नहीं चल पाता था, हमारा इनकम नहीं हो पाता था, परिवार के लिए परेशान थे, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं बनी है। अब तो अगर हमारी दवाओं को किसी मेडिकल स्टोर पे रख दिया जाए तो ऑफिसर के लिए बहुत मुश्किल होगा ये बताना कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी कौन सा है, होम्योपैथी कौन सा है, आयुर्वेदा कौन सा है, एलोपैथी कौन सा है। क्योंकि आज के परिवेश में जो भी स्टेटस है दूसरे पैथियों का, उस स्टेटस में ला करके हम लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी को खड़ा कर दिए। आप देख रहे हैं सारे चैनलों पे हड्डिया जी, अजय हड्डिया हमारे दोस्त हैं, 100 बेड का अस्पताल जो है दिल्ली में और 100 बेड का अस्पताल मध्य प्रदेश में खोल के रोज चैनल पे चिल्लाते हैं, अपनी पैथी और अपने मरीजों का स्टेटमेंट दिलवाते, सब कुछ करते हैं। तो अब लुका छिपी की स्थिति तुम्हारी नहीं रही। रहा जो हम लोगों का कम्युनिकेशन की बात, तो अभी थोड़ा ही दिन पहले मैं पूरी कोशिश किया था कि राज्यसभा में बिल आ जाए। हम लोगों ने बड़ा प्रयास किया, संजोग से राज्यसभा चल नहीं पाई और ऐसा हो नहीं पाया। स्थिति बड़ी अच्छी है हमारी। 4 साल जो आईडीसी कमेटी चली उसकी रिपोर्ट पेंडिंग है, और पेंडिंग होने का कारण ये नहीं है कि हमारे फेवर में नहीं है, कारण ये तो लोग बड़े असमंजस में हैं। एक तरफ सैकड़ों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और छोटी छोटी कोर्ट का आर्डर उनके सामने है, दूसरे तरफ उनको ये फाइनल करने बड़ा मुश्किल हो रहा है। मतलब हमें इग्नोर करने की कोई स्थिति आज के डेट में नहीं है, न तो हमें अब कोई इग्नोर कर पाएगा। अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो हमें मान्यता दे दें, भले वो आज दे दें, कल दे दें, 1 महीना बाद दे, 1 साल बाद दे, अगले गवर्नमेंट में दे, लेकिन देना मान्यता ही पड़ेगा, क्योंकि सारी चीजें हमारे फेवर में थी और हैं। और राजस्थान की स्थिति आप लोग लगातार देख ही रहे हैं। तो चूंकि ये हम कार्यक्रम भी जो करते हैं इसीलिए करते हैं कि ताकि सारी चीजों को आपको जानकारी दें, इसी बहाने हम लोगों की मीट हो जाए। और देख रहे हैं, मैं देखा था रामायण में सुना था कि राजा दशरथ की छाती का एक बाल पक गया था, तो उन्होंने राजपाट राम को देने का फैसला कर लिए। तो हमारे तो आधा ज्यादा बाल पक गए थे। इसलिए मैं देख रहा हूँ 3-4 साल से जो महाराष्ट्र की टीम है बड़ी तेजी से चीजों को सवारी और मैनेज की। महाराष्ट्र के किसी कोने की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन कम से कम 4 जिला तो डॉक्टर प्रदीप तिवारी ने 100% सुरक्षित कर लिया है। रायगढ़, थाना, पालघर, मुंबई, ये 4 जिला की स्थिति ऐसी है कि जब से फाउंडेशन कार्यरत हुआ है, पहले तो हम लोग बड़ा मेहनत करके इसको मैनेज करते थे, लेकिन आजकल तो देखता हूं कि ये लोग मतलब एकदम नए स्टाइल में, एक तरफ लेटर जा रहा, दूसरे तरफ 10 बंदे 15 बंदे पहुंचे और संस्था के बारे में बताने के अलावा पैथी के बारे में बताए, दवाओं के बारे में बताए। ऑफिसर को मुंह नहीं खोलने देते हैं, उसका मुंह भर देते हैं जवाब से। हमारे समय में सवाल लेकर आता था, जवाब नहीं रहता था, लेकिन आज उनके पास सवाल नहीं बचता है, जवाब से लोग भर देते हैं और कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हालांकि सरकार उतना सपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन आज देख रहे हैं कि गवर्नमेंट में हमारे तमाम भाई हैं जो पॉलिटिक्स में घुसे हुए हैं, तमाम लोग हैं जो मेडिकल लीगल देख रहे हैं, तमाम हमारे बीच के लोग वकील बन चुके हैं, कई लोग हमारे बीच बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं, जहां ट्रेनिंग वगैरह हमें लगातार हो रही है। तो स्थिति बड़ी अच्छी है। बस जैसे अब ये इतना साल, समझो कि 25-30 साल का संघर्ष गया, वैसे कुछ दिन की आवश्यकता और है, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी तरह कार्यक्रम में आप लोग आते रहिए, एक दूसरे से मिलते रहिए, एक दूसरे के साथ बनाए रहिए और अपनी अपनी दवाखाने प्रैक्टिस करिए। बिल्कुल किसी तरह की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं, जहां भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, सिर्फ एक ही शर्त है कि चीजों से हम लोगों को अवगत कराते रहिए। अगर किसी वजह से कोई परेशानी आ रही है एलोपैथी को लेकर के, कहीं कोई ऑफिसर, कोई पत्रकार, कोई साहित्यकार कोई एलिगेशन किया हुआ है, कहीं आपको कोई तकलीफ दे रहा है, तो इसकी सूचना पर मिलनी चाहिए। हमारे पास संस्था में साम दाम दंड भेद चारों है। किसी भी हालत में हम लोग आपको कहीं परेशानी होने देंगे, आपकी प्रैक्टिस को सुरक्षित रखेंगे,
आपके सामाजिक स्टेटस को सुरक्षित रखेंगे। आपने अपने बोर्ड पे डीआर लिख दिया है, केस हो गई है, तो चिंता की आवश्यकता नहीं है। उस लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग कोर्ट में रेडी हैं। बस जो गाइडलाइन संस्था की तरफ से हो उसका ध्यान रखिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में प्रैक्टिस करिए, और इस तरह जो मैटी डे हो या कोई छोटा मोटा प्रोग्राम हो उसको करिए। और कभी भी अगर आपको मालूम पड़े कि आपके एरिया के किसी डॉक्टर को कोई परेशानी हो तो बिना संकोच के या बिना लेट किए, बिना लापरवाही किए उनका साथ देने के लिए तैयार रहिए, ताकि कभी इस तरह की परेशानी आपके ऊपर नहीं आए। मैं एक बार बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। संजय जी नवसपारा से आए हुए मेरे बड़े पुराने मित्र हैं। बता दूं, मतलब किसी भी मीटिंग में अगर उनका नाम न लूं तो पता नहीं कि मुझे लगता है कि मैं कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि मुझे उनके याद है, उनके संघर्ष याद है। अगर ये लोग नहीं होते, ये टिकड़ी तो नहीं बोलूंगा, 4 लोग थे, महेश कुल्ले, जयेश यादव, अरुण सिंह, संजय सिंह। अगर ये लोग अपने चप्पल नहीं खींचे होते 2006 के पहले हाईकोर्ट में, तो शायद स्थितियां ऐसी नहीं होती, महाराष्ट्र की बदल गई होती। लेकिन मैं इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इनका इतिहास है। अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का कभी इतिहास लिखा जाए तो इनका नाम कभी छूटेगा नहीं। यही लोग वो लोग हैं जो लड़ करके 2006 में जब एबीबी, एबीआर और सारी डिग्रियां छोटी छोटी कैंसर हो रही थी, उस समय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को जीवित किए। और यही आर्डर वो कारण बना कि डॉक्टर अवस्थी उस समय मुंबई में आए और एनएचएम पूरी तरह से पूरे हिंदुस्तान में छा गया, सिर्फ उसी आर्डर के नतीजे के कारण। तो मैं इस कार्यक्रम में आने के लिए एक बार बहुत बहुत सबको धन्यवाद दूंगा। और हमारे बीच में हसीना सर आए हुए हैं, और सबकी इच्छा भी है कि हसीना सर का लेक्चर